Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is problem on mild steel bracket. तो आज आप क्या देखने वाले हो? प्रॉब्लम देखने वाले हो माइल्ड स्टील ब्रैकेट के ऊपर. इन प्रीवियस लेक्चर वी सी द प्रॉब्लम ऑन हैक्सॉ. आपने इसके पहले के लेक्चर में क्या देखा है? प्रॉब्लम ऑन हैक्सॉ. The learning outcome of today's lecture is learner should be able to design the mild steel bracket for given load and stress. मतलब आप width and thickness of the mild steel bracket calculate कर पाओगे. That is the learning outcome. Various program outcome of today's lecture is PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10 and the program specific outcome in today's lecture is PSO1, PSO2 and PSO3. माइल्ड स्टील ब्रैकेट में जो सेक्शन रहता है आपका दैट इज द रेक्टेंगुलर, और आपका सी क्लैंप में भी जो सेक्शन रहता है दैट इज द रेक्टेंगुलर. सो वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला दैट इज द सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय ए प्लस एम डिवाइड बाय जेड. ओके, दिस फॉर्मूला वी कैन यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन माइल्ड स्टील ब्रैकेट. तो इसीलिए आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और इसी फॉर्मूले के ऊपर आपका प्रॉब्लम रहेगा माइल्ड स्टील ब्रैकेट के ऊपर. ओके, फॉर वीडियो हियर राइट दिस फॉर्मूला ऑन योर कॉपी एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप विथ वीडियो. ओके, ओनली डोंट सी द वीडियो, otherwise you don't understand the problem. You must solve the problem with me or with video step by step with the help of this formula. Now, the next problem is a mild steel bracket as shown in figure is subjected to a pull of 2500 Newton acting at 30 degree to its horizontal axis. इसी का ही मीनिंग क्या है? ये जो एक माइल्ड स्टील ब्रैकेट दिख रहा है आपको, जो क्या है यहाँ से फिक्स है, इसके ऊपर यहाँ से कितने किलो न्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है? 2500 न्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस. मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके अबाउट यहाँ पे 2500 न्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है. देन नेक्स्ट, the bracket has a rectangular section having b is equal to 2t. मतलब ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका जो सेक्शन है, सेक्शन मतलब इसको काटने के बाद जो एरिया आएगा ये क्या आएगा? रेक्टेंगुलर आएगा. तो इसलिए ये क्या शो किया है यहाँ पे? रेक्टेंगुलर सेक्शन, जहाँ पे b इज इक्वल टू कितना है? 2t. मतलब ये क्या है? इसका ये विड्थ है, ये क्या हो गया? इसका थिकनेस हो गया. तो b इज इक्वल टू कितना दिया है आपको? 2 इंटू टी, थिकनेस ऑफ द ब्रैकेट. देन इफ द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर द ब्रैकेट मटेरियल इज 60 मेगापास्कल, और इसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट, ये मैक्सिमम कितना दिया है आपको? 60 मेगापास्कल. ओके, नाउ वी सी द डाटा फर्स्ट. तो आपको गिवन में क्या क्या गिवन है देखिए यहाँ पे. दैट इज b इज इक्वल टू 2 इंटू टी. ओके, ये गिवन है आपको यहाँ पे. देन आपको गिवन है यहाँ पे P की वैल्यू जो है वो कितने गिवन है? 2500 न्यूटन. देन सिग्मा T की वैल्यू आपको गिवन है, सिग्मा T और सिग्मा टोटल इज इक्वल टू 60 मेगापास्कल.
देन वी नो दैट ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, एरिया ए इज इक्वल टू बी इंटू टी। तो b की वैल्यू कितनी गिवन है, 2t, मतलब 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। देन अगर मुझे सेक्शन मॉडुलस निकालना है इसका अबाउट द y एक्सिस, तो मैं कैसे निकालूंगा, y एक्सिस मतलब कौन सा हो गया, ये हो गया। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का अगर मुझे सेक्शन मॉडुलस निकालना है दैट इज z इज इक्वल टू कितना होगा वैल्यू, i y जो अपन ने पहले इक्वेशन में भी देखा है, डिवाइडेड बाय y। तो i कितना होता है, टी बी क्यूब डिवाइड बाय 12 अपॉन बी डिवाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना होगा ये, टी बी क्यूब डिवाइड बाय 12 इंटू 2 डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू 1/6 टी बी स्क्वायर। ये आ गई मेरी वैल्यू 1/6 टी बी स्क्वायर। लेकिन मुझे b की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, अभी 2 इंटू टी गिवन है, 2 इंटू टी, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/6 टी इंटू 2 इंटू टी होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी 1/6 टी इंटू 4t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये हो गया मेरा 2t क्यूब अपॉन 3। ये वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं अपन क्योंकि आगे में अपने को लगने वाली है। देन यहाँ पे अभी आपको ये फोर्स दिख रहा है दैट इज 2500 न्यूटन। तो मैंने ये फोर्स को क्या किया, रिजॉल्व किया इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन। जैसे आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में देखा होगा या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखा है। तो अभी ये एंगल किसके साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पीएच इज इक्वल टू कितना होगा आपका, इज इक्वल टू पी कॉस 30। और सिमिलरली ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा आपका, P साइन 30। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे मैंने यहाँ पे रिजॉल्व किए दोनों फोर्सेस अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी रिजॉल्विंग द फोर्स P in horizontal and vertical direction। तो मैंने निकाला था PH इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, P cos 30। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P cos 30। तो P की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 2500 न्यूटन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2500 इंटू कॉस 30। सिमिलरली PV की वैल्यू कितनी रहेंगी, P साइन 30 इज इक्वल टू 25000 इंटू साइन 30। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे आप। टू 500 इंटू कॉस 30।
तो ये आया मेरा 2165.06। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, 2500 इंटू साइन 30, तो ये आया मेरा 1250 न्यूटन। देन नेक्स्ट, तो अभी ये जो फोर्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ दैट इज अ पीएच इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो मैंने रिजॉल्व किया है। इसकी वजह से क्या होगा, ये ब्रैकेट यहाँ से बेंड होगा। जब मैं इसको फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, बेंड होगा। बेंड होने के कारण ये सेक्शन में क्या आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप एंड बेंडिंग मोमेंट विल बी डेवलप। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे क्या होगा, ये बेंड होगा बिकॉज फोर्स में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। दैट्स वाई दिस ब्रैकेट विल बी बेंड फ्रॉम हियर। तो कहाँ से कहाँ तक बेंड हो रहा है, मतलब बेंडिंग मोमेंट अगर मुझे लेना है अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस, तो मैं क्या लूंगा, पीएच इंटू दिस वर्टिकल डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीएच इंटू 75 इज द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेंडिंग स्ट्रेस will be developed hence bending moment EMH is equal to pH into 75. Why pH into 75? बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और हॉरिजॉन्टल फोर्स से ये जो सेक्शन दिख रहा है रेक्टेंगुलर, इसका डिस्टेंस कितना है मेरा, 75। दैट्स वाई pH into 75। तो यहाँ पे pH की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, 2165.06। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2165.06 इंटू 75। तो इसकी वैल्यू आ रही है 162,379.5 न्यूटन mm। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नाउ अभी मुझे क्या निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। तो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इज इक्वल टू कितना होता है, एम एच डिवाइडेड बाय जेड। तो एम एच की वैल्यू कितनी है मेरी, 162,379.5 डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली है यहाँ पे, 2/3 इंटू टी क्यूब।
एम एच की वैल्यू कहाँ से ली है मैंने, जेड की वैल्यू यहाँ से 1/6 इंटू टी बी स्क्वायर, तो ये आई थी मेरी 2/3 इंटू टी क्यूब। ना इसको सॉल्व करेंगे अभी आप। 16239 7.5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो ये वैल्यू आ रहा है मेरा 24356 9.5.25 डिवाइडेड बाय टी क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सिमिलरली बेंडिंग स्ट्रेस, ये हो गया मेरा बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सिमिलरली नेक्स्ट डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस सिग्मा टी डी इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय ए। तो पी वी की वैल्यू निकाली थी आपने यहाँ पे 1250 न्यूटन, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1250 अपॉन एरिया कितना है आपका 2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये आएगा 625 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नया 1250 अपॉन 2 टी स्क्वायर दैट इज 625 अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस क्यों आ रहा है देखेंगे अभी। जब मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ से क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे ब्रैकेट है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो ब्रैकेट है इसमें कौन सा स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस विल आल्सो बी डेवलप हियर, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर direct tensile stress sigma TD is equal to PV divided by A, that is 1250 upon 2T square is equal to 625 upon T square. Now next step, bending stress due to PV नाउ यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है, तो जब मैं इसको वर्टिकली यहाँ से क्या करूँगा, फोर्स अप्लाई कर रहा है ये मेंबर, तो ये ब्रैकेट क्या होगा, नीचे के साइड में बेंड होगा यहाँ से, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस इस सेक्शन में क्रिएट होगा, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू पीवी। Now maximum bending moment that is mv is equal to, ये कितना रहेगा यहाँ पे pv इंटू 130। वाई pv इंटू 130,
बिकॉज ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट से ये फिक्स सपोर्ट का डिस्टेंस कितना है आपका 130 है, दैट्स वाई पी वी इंटू 130, बिकॉज बेंडिंग कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, दैट्स वाई दिस पी वी इंटू 130 इज द बेंडिंग मोमेंट। तो पी वी की वैल्यू आई थी आपकी 1250 इंटू 130, जो मैंने पहले ही निकाला है। यहाँ पे कहाँ पे निकाला था पीवी की वैल्यू, देखिए पीवी इज इक्वल टू पी साइन 30 इज इक्वल टू 1250, यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है 1250। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 1250 इंटू 130, ये आ रही है 162500 न्यूटन mm। नाउ नेक्स्ट बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा अभी, ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट mv डिवाइडेड बाय z। तो mv की वैल्यू कितनी है मेरी 162500 डिवाइडेड बाय z की वैल्यू कितनी है आपकी 2/3 इंटू टी क्यूब। ये कहाँ से लिया z की वैल्यू, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट की है, दिख रहा है 1/6। तो यहाँ से मैंने ये वैल्यू लिया है z की वैल्यू, डिवाइडेड बाय 162,500 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो ये आ रहा है 243,750 डिवाइडेड बाय टी क्यूब। ये आ गया मेरा सिग्मा बी की वैल्यू। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। नाउ अभी क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये जो 3 मिला है इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो मुझे मिलेगा टोटल टेंसाइल स्ट्रेस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं टोटल टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 + 2 + 3। ये क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बिकॉज ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे कंबाइन इफेक्ट आ रहा है इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वर्टिकल कंपोनेंट का। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से आपका बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये ब्रैकेट को खींच रहा है मतलब टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है ब्रैकेट में। और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर रहा है, इसको नीचे के साइड में खींच रहा है। दैट्स व्हाई द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी क्रिएटेड हियर। दैट्स व्हाई बेंडिंग भी हो रहा है, डायरेक्ट टेंशन भी हो रहा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से भी बेंडिंग हो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम एडिंग द इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं अभी इक्वेशन। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या था आपका 24356 डिवाइड बाय टी क्यूब। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 24356 डिवाइडेड बाय टी क्यूब प्लस इक्वेशन नंबर 2 क्या है यहाँ पे 625/t²। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 625/t²। और तीसरा इक्वेशन क्या है आपका 243,750/t³। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 243,750/t³। और मेरा टोटल टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू मुझे गिवन दी थी प्रॉब्लम में, दैट इज सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा टोटल इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको 60 मेगापास्कल। तो इसको मैं इक्वेट किसके साथ करूंगा,
60 मेगापास्कल के साथ। नाउ अभी इसको सॉल्व करते हैं अभी कैल्सी में। तो कैल्सी में कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, दैट इज इक्वल टू 243,569.25 डिवाइडेड बाय अल्फा ए रेस्ट टू द पावर 3 प्लस क्या करना है 625 डिवाइडेड बाय अल्फा ए स्क्वायर प्लस 243,750 डिवाइडेड बाय अल्फा ए रेस्ट टू द पावर 3। अल्फा इज इक्वल टू कितना डालना है यहाँ पे 60 और आपको दबाना है शिफ्ट सॉल्व 2 बार, शिफ्ट सॉल्व और वेट करना है आंसर आने तक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी जो अननोन था मेरा, अननोन क्या था अल्फा ए मतलब क्या है मेरा टी है। तो टी की वैल्यू मुझे कितनी मिली यहाँ पे 20.27। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा टी इज इक्वल टू 20.27, ये आ गई मेरी टी की। और बी कितना होगा मेरा, बी इज इक्वल टू गिवन था आपको 2 इंटू टी मतलब 2 इंटू 20.27, इसकी वैल्यू आई आपकी इंटू 2 40.54। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो राउंड अप 21 और ये वैल्यू कितनी होंगी आपकी फिर 42 mm, इसको राउंड अप किया तो बोथ वैल्यू आर द करेक्ट। आप इतना भी लिख सकते हो या फिर इसको राउंड अप करके 21 और 42 mm भी कर सकते हो फॉर द सेफ्टी पर्पस। तो आपको थिकनेस ऑफ द ब्रैकेट कितना मिला 21 mm और विड्थ ऑफ द ब्रैकेट कितना मिला मुझे 42 mm। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक जाइए और स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, तभी आपको ये प्रॉब्लम आएगा। Unit outcome achieved in today's lecture is write the design procedure of given joint. Like आप यहाँ पे डिजाइन प्रोसीजर ऑफ माइलस्टील ब्रैकेट लिख पाओगे। Summary of today's lecture. We found out the different dimension of mild-steel bracket for given load and stress. Like आपने यहाँ पे क्या find out किया? The width and thickness of the mild-steel bracket. The program outcome achieved in today's lecture are PO1. Why PO1? Because here we are using the basic mathematics and science knowledge to calculate the various stresses. Then PO2 because here we are using the mechanical engineering knowledge to identify the various types of stresses acting on the mild-steel bracket. Then PO3. Why PO3? Because student can perform the different experiment on the mild-steel bracket. That was the PO3. Then next one is the PO4. Why PO4? Because here student can analyze the mild-steel bracket for analyzing the various kind of stresses acting on the it. Then PO5. Why PO5? Because student can take some safety precaution while designing the mild-steel bracket. Then PO8. Why PO8? Because student can perform the design of the mild-steel bracket in team. That's why it acting as a team leader. Then PO9 because here student can share their knowledge to its peer. That's why PO9. Then PO10. Why PO10? Because student can utilize his knowledge throughout his life for designing of the mild-steel bracket. Then PSO1 because here we are using the different software like CATIA, V5 and ANSYS for designing of the mild-steel bracket. Then PSO2. Why PSO2? Because here we analyze the joint for various kind of stresses. Then PSO3 because student can apply the mild-steel bracket in different application of the engineering. That's why program specific outcome 3.
The important question asked in NSBT exam is mild steel bracket as shown in figure is subjected to a pull of 2500 न्यूटन. मतलब यहाँ पे पुल कितने का लग रहा है आपका 250 2500 न्यूटन का. Acting at 30 डिग्री टू इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस. कितने डिग्री से एक्ट हो रहा है 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. The bracket has a rectangular cross sectional area having B is equal to 2t. मतलब ये जो आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन एरिया दिया है तो ये B is equal to कितना दिया है 2 into t. Find the cross sectional dimension of the bracket. मतलब आपको B और T की वैल्यू फाइंड आउट करना है. If the permissible stress for the bracket material is 60 megapascal. मतलब जो टोटल रिजल्टेंट स्ट्रेस आ रहा है दैट इज द एडिशन ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस एंड द बेंडिंग स्ट्रेस. ये कितना आ रहा है आपका 60 मेगापास्कल जैसे आपने फॉर्मूले में मैंने बताया. ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम. इसको आपको सॉल्व करना है इन द असाइनमेंट. In next lecture, we see the problem on unsymmetrical length. Thanks for any query. Contact to me at 9359 7739.